तो रीजन हो गया हमारे पास रिप्लेसमेंट के 3, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ओवर द ईयर और अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट डिमांड। इसी तरह से कैपिटल इक्विपमेंट दैट डिटोरेशन विद द टाइम, उसके बाद टाइम के लिहाज से उसको किसी भी, इट इज द कंसर्न विद द इक्विपमेंट एंड मशीनरी दैट डिटोरेट्स विद टाइम। Many people feel that equipment should not be replaced until it is physically wrong off, but it is not correct. यानी कि जब तक चल रही है मशीनरी उसको जो है रिप्लेस ही नहीं करते उसको। तो ये कह रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस में खराबी आ जाती है। तो देखा नहीं है जितनी जापान से वगैरह जो है रिकंडीशन गाड़ियां आती हैं तो उसकी एक टाइमिंग होती है, उसके बाद वो उनको जो है सेल आउट कर देते हैं उसको, उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी होती है। अब वो चलती है तो चल जाती है, वरना जो है मतलब जब व्यापार हुआ जो इतना बाहर के मुल्क में जितने वो अपने एक उसकी उनकी टाइमिंग पता है उनको कि उसको हालांकि चलती हुई होती है वो रिकंडीशन मशीनरी, ये वहां से आती हैं, लेकिन वो अपने टाइम पे जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह से आगे देखते हैं हम इसको। इसके सारे ये पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है। मॉडल है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज विद टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड। ये मॉडल दिए हुए सारे, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। तो इसी तरह से यहाँ पे नोटेशन सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे सी जो है वो क्या दिया हुआ है, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट। अब हम क्योंकि न्यूमेरिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एस जो है सैलवेज वैल्यू, रीसेल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, सबको क्या कहते हैं, एस कहते हैं यहाँ पे हम मशीनरी में। इसी तरह टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज ऑन द टाइम ऑन द आइटम और इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड वाई। इसी तरह से टोटल टाइम क्या है, सी हमारे पास क्या है, परचेज कॉस्ट, और एस क्या है, सैलवेज रीसेल वैल्यू है, जबकि एम वाई क्या है, एम वाई इज द क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इन द पीरियड। और इसी तरह से जी वाई के एवरेज कॉस्ट इंक्रीज्ड ऑन द इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, और जी वाई क्या है, टीसी डिवाइडेड बाय वाई। वाई जो है ईयर से शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ग्रांड जो है टोटल जो है उसको हम टीसी अपॉन वाई कह रहे हैं। टीसी क्या चीज है, टीसी जो है टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है। एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल ये है, देखिए कि प्रॉब्लम द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज ₹6,100 and its scrap value is 100 at the end year, every year. The maintenance cost found from experience are as follows. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4, 5, 6, 8 ईयर की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे कैसे इसमें आ रही है, ये डेटा आपको गिवन होगा। यानी एक तो आपको मशीनरी की कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट हर ईयर की दी हुई है, 100, 250, 400, 600, 900, 1200, 600 and 2000. When should the machine be replaced? अगर ये सारी चीजें आ रही हैं, हमें सारा उन्होंने डेटा दे दिया है, तो हमें कब मशीनरी को रिप्लेस करना है ये चीज हमें चेक करनी है। तो इसके लिए मैं दिखाता हूं आपको एक और स्लाइड। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल कर देंगे, तो क्या नहीं करें। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास जो वैल्यू थी 8 ईयर की, वो यहाँ पे आ गई हमारे पास। हमने यहाँ पे सी कह दिया, सी क्या है, परचेज कॉस्ट 6100 और स्क्रैप वैल्यू 100 दी हुई थी। बाकी ये दो, एक तो ईयर की लाइन हमें दी थी डेटा की, और एक मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ था 100, और ये सारी चीजें। उसके बाद हमने क्या किया है
कि कॉलम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमने बनाया है। ये शुरू के जो कॉलम है वो तो हमें डेटा में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम जो है हमने यहाँ पे बनाया है। किस तरह से बनाया है उसको देखिए जरा। पहले तो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की है, MY। क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं कि पहले, एक मिनट में इसको पॉइंट को ले लेता हूँ जरा सा। कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखें कि इस वैल्यू को हमने एज इट इज रख दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और इसी तरह से फिर जब 100 में 250 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 375। यानी इस वैल्यू को भी ऐड करा है इसके साथ, 100 को 250 से, तो यहाँ पे ये 350 आ गया। 350 को फिर 400 से ऐड किया है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। 350 और 400 750 हो गया। इस तरह 750 को फिर 600 के साथ ऐड किया तो 1300 हो गया। इसी तरह से 1300 को 900 से ऐड किया तो 225 हो गया, 0। और इसी तरह से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव कॉलम बनाने का तरीका है। यानी 2250 को 1200 में ऐड किया तो 300 450 आ गया। इसी तरह से फिर इसको 1600 में ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 5050, और फिर 5050 में 2000 ऐड किया तो 7050 हो गया। तो ये जो थर्ड कॉलम है हमारे पास, मैं ऊपर थर्ड लिख रहा हूँ, ये तो थर्ड कॉलम है। ये हमने इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मेंटेनेंस की दी हुई होती है उससे बना लेते हैं हम इस तरह से। ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट कॉलम में ईयर दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में जो है मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि हमें डेटा के साथ क्वेश्चन में दी हुई थी। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थर्ड कॉलम को क्या किया हमने, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट मालूम कर ली। ये इस तरह से मालूम करते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद क्या है कि, एक मिनट, उसके बाद देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू थी वो क्या है, 100 है। स्क्रैप वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं हम, S = 100, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्क्रैप वैल्यू। तो अगर 6000 में से, यहाँ पे कह रहे हैं C क्या है, कॉस्ट प्राइस है। C भी हम यहाँ लिख देते हैं, C = 6100। तो 6, यहाँ पे देखिए ये 100 लिखा हुआ है S जो, जब कॉलम टोटल कॉस्ट C - S प्लस MY। MY क्या है, MY जो है वो थर्ड कॉलम है, जबकि C की, हेलो, C की वैल्यू 6100 है हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन थी। इसलिए स्क्रैप वैल्यू भी 100 गिवन थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखें कि C - S की बात कर रहे हैं, यानी C कितना है 6000, उसमें से अगर S निकाल दें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 6000 में फिर ये 100 ऐड कर लें, क्योंकि MY जो है वो थर्ड कॉलम है, तो ये 6100 आ जाएगा हमारा। इसी तरह से क्योंकि स्क्रैप वैल्यू जो है वो परचेज वैल्यू में से माइनस कर दी गई है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 600 रह जाएगा। C - S 600 रह गया, 600 में फिर 350 ऐड करो तो ये आ गया। फिर इसी तरह 6000 में 750 ऐड किया, क्योंकि MY है वो थर्ड कॉलम है, इसको ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे देखें कि 6, जब C - S किया तो 6000 आया, 6000 में जब 100 ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 6100। इसी तरह से फिर 6, क्योंकि ये तो स्क्रैप वैल्यू सबके साथ माइनस हो रही है तो ये 6000 ही रहेगा। 6000 में फिर ये 350 ऐड किया तो ये हो गया 6350। इसी तरह 6000 में हमने ऐड कर लिया 750 को, इसी तरह 6000 में ऐड कर लिया हमने 1350 को,
और इसी तरह फिर ऐड कर लिया हमने इसको 6000 में 2250 और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर 3450 को भी 6000 के साथ ऐड किया और 5050 को भी ऐड किया और फिर 7050 को भी 6000 के साथ ऐड किया। तो इस तरह हमारे पास फोर्थ कॉलम आ गया यहाँ। अब आप देखें कि नेक्स्ट जो कॉलम 5 है हमारे पास, उसको हम 5 कॉलम लिख लेते हैं। तो 5 कॉलम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 कॉलम में एवरेज कॉस्ट दी हुई है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होती है उसको y से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि पीछे हमने फॉर्मूले में दिया है। अगर हम 6100 को पहले साल से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है वो 6100 ही रहेगा, यानी इसको किससे डिवाइड किया है, 1 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये एवरेज कॉस्ट आ गई। इसी तरह 2 ईयर से सेकंड वैल्यू को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है 3175 आ जाएगा। इसी तरह से इसको किससे करेंगे डिवाइड, इसको डिवाइड हम करेंगे 3 से। इसी तरह इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि ईयर जो है वो 4 यहाँ पे आ रही है, देखिए ये ईयर 4। तो ये तमाम जो है वो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जी वाई है, ऊपर फार्मूला भी दिया हुआ है हमने, जी वाई जो है वो डिवाइड, जी वाई की वैल्यू जो आती है वो कैसे आती है कि टोटल कॉस्ट टीसी जो है ना हमारे पास, टीसी जो पिछला फोर्थ कॉलम है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, ईयर से। वाई मतलब ईयर, तो ऊपर भी हमने बताया हुआ है। तो ये सब डिवाइड करेंगे हर ईयर से, इसको 1 ईयर से किया, इसको 2 ईयर से किया, 3 ईयर से, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ देखेंगे 6100 is 3175 है, ये का वैल्यू कम होती जा रही है, 2225, 2250, फिर 1837.5, ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। अच्छा यहाँ पे जो है देखें कि फिर 1600 हो गई और डिक्रीज हो गई वैल्यू, और यहाँ पे डिक्रीज होने के बाद 1575 भी डिक्रीजिंग है, लेकिन इसके बाद जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने एरो बताया भी है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे लेस यहाँ तक आ रही है वैल्यू, उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो रही है। जब एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू होती है तो वहां उस ईयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बोल्ड किया हुआ है इसको सबको, यानी 6 ईयर में इसको हमें मशीन को जो है रिप्लेस कर देना चाहिए। जब इंक्रीज होती है कॉस्ट 1575 एवरेज कॉस्ट आ रही है हमारे पास, उसके बाद क्या इंक्रीज होना शुरू हो गई। जब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो हम प्लांट को जो है रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखें 1575, यहाँ पे 1578.5। तो जब ये अगले साल और बढ़ गए 1631.25, जब ये इंक्रीज होती है तो वहां से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें इस बात को मेंशन किया गया है, इट्स क्लियर फ्रॉम the above analysis that the machine has to be replaced at the end of the 6th year, यानी 6 ईयर के बाद जो है वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है एवरेज कॉस्ट की। जब एवरेज कॉस्ट की वैल्यू बढ़ती है तो हम कहते हैं कि इसको आप यहाँ से रिप्लेस, यानी 6th ईयर में इसको जो है रिप्लेस कर देना चाहिए मशीन को। तो सर एक ही बार तो बढ़ी है, सॉरी, एक ही साल के लिए, एक ही साल के लिए सर, एक ही साल के लिए तो बढ़ी है, अगले साल में तो फिर मेंटेनेंस कॉस्ट से कम ही आ रही है एवरेज कॉस्ट। नहीं, एवरेज कॉस्ट को देखे ना, यहाँ पे जब बढ़ती है हमें तो रिप्लेसमेंट चाहिए ना, कब रिप्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखें 1575 है, फिर 1578.5। अब ये तो अमाउंट जो है 1000 में, अगर लाखों में होता है तो फिर कितना लॉस होता है। ये मशीन की कॉस्ट ही जो है 6000 थी, 6100। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ कि छठे और सातवें और 8वें साल में एवरेज कॉस्ट तो कम है मेंटेनेंस कॉस्ट से। वो उससे नहीं डिपेंड कर रहा। हमने जो यहाँ पे एनालिसिस किया है क्यूमुलेटिव के लिहाज से, उसको देख रहे होते हैं, लास्ट कॉलम पे देख रहे होते हैं। फिर हम उस डेटा को नहीं देखते, फिर हम जो लास्ट कॉलम जो हमने एनालिसिस किया है इसका, वहां से देख रहे होते हैं।
सर लेकिन नीचे जो थ्योरी है, एक्सक्यूज मी सर, नीचे हाँ जो बोले। थ्योरी है उसमें तो लिखा हुआ है कि सर मेंटेनेंस कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है। नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें होता है नीचे क्या करें? सर, नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें उसके मुताबिक तो मेंटेनेंस कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं, जो बिकॉज के आगे लिखा हुआ है बिकॉज द मेंटेनेंस हाँ हाँ देखें, फिर कॉस्ट। उसके बाद बिकॉज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 7th ईयर, 7th ईयर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मोर देन एवरेज कॉस्ट, मोर देन यस सर, ये चीज जो तो इसलिए जो है अब यहाँ पे नहीं, वो तो उन्होंने लिखा है, लेकिन ये लास्ट कॉलम को हम जो है वेरीफाई कर रहे होते हैं बस, ज्यादातर उसको इसको देख रहे होते हैं। यहाँ देखिए 1578 जो है 0.5 ज्यादा हो रहा है, जबकि 1575.5 जो है वो कम है। तो ये हम इसको देख रहे होते हैं, जो लास्ट वाली जो कॉलम होते हैं ना, यहाँ से जब इंक्रीजिंग होती है एवरेज कॉस्ट, तो उसको हम जो है फिर मशीन को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था कि, एक मिनट में क्वेश्चन वापस लेके आता हूँ, कहाँ गया, एक मिनट। When should the machinery be replaced? ये बात कह रहे हैं ना ये, हेलो? यस सर, आ रही है आवाज। यस हाँ, सर। तो रिप्लेस जो कब कब करना है हमें, इस डेटा को मेंटेन, इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद ये मालूम करना है कि किस ईयर को इस मशीन को रिप्लेस कर दिया है, ताकि हमारा जो है प्रोडक्शन भी सही रहे और मेंटेनेंस कॉस्ट इस मशीन पे ना आए। तो इस ये सारे मामले, ये तो खैर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि मशीन की कीमत ही 6,100 रुपए, 6,100, लेकिन जब यही चीज जो है वो लाखों में और करोड़ों में होती है, क्योंकि बड़े प्लांट जो है वो इसी तरह से होते हैं, तो करोड़ों में होते हैं, तो जो उस पे जो है वो हमें फौरी तौर पे एक्शन लेना होता है कि मशीन को रिप्लेस किया जाए, वरना ये जो है बजाय के फायदे देने के नुकसान में चले जाएंगे हम। तो इस तरह के प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मजीद देखेंगे इसी तरह की प्रॉब्लम्स को, तो उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, जब डेटा चेंज होगा तो उसी तरह से इसको हम जो है वो मेंटेन करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो ये मैं स्लाइड जो है आप लोगों को भेज दूंगा, और आप लोग जो है इसको पढ़ें गौर से और दोबारा सारी चीजों को। तो यहाँ पे हम जो है मेरे ख्याल में क्लास को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू होगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम करेंगे बाकी काम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।